अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्ती बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि एक ही पॉट में हम इसको तैयार करेंगे और एक ही बर्तन में हम अपनी सारी मेकिंग को पूरा करेंगे। ठीक है जी। और जी, इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी इस तरह की वीडियोस रोज़ाना मैं अपलोड करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़, ताकि वो आसानी से आप तक पहुँच जाएँ और आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आपने मेकिंग करनी है अपने चाउमीन की। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर ये ऐड होगा। इसको सॉटे कर लेना है, कलर को थोड़ा सा चेंज करना है और इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद चिकन है, बोनलेस है ये, इसको क्यूब की शक्ल में काट लेना है। जिस तरह से क्यूब्स होते हैं उस तरह छोटे छोटे क्यूब्स आप लोग काट सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को छोटे पसंद है तो इससे भी छोटे आप चिकन के पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, पिंक से वाइट जब ये शक्ल ले ले तो उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड होंगी और इसकी स्मेल को भी ख़त्म करना है अच्छी तरीके से। इसको पहले भून लें, फिर उसके बाद मसाले आपने ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड होगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी काली मिर्च ऐड होगी। उसके बाद जी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक है, जितना आप लोगों को पसंद है उतना आपने डालना है, इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून से कम थी, ये 1/2 टेबलस्पून से भी कम थी, चाइना साल्ट है ये लास्ट में आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जी इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा तैयार हुआ है चिकन और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी सब बना है ये थोड़ा सा स्पाइसी रखिएगा, चाउमीन स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जी उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल लेनी है जो आप लोगों को पसंद हो। मैंने 2 डाले हैं, एक शिमला मिर्च ऐड की है, उसके बाद बंद गोभी ऐड की है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप लोग के बच्चों को जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, आपकी फैमिली को जो पसंद हो, आपने वो वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, चिकन के अलावा आप लोगों पर ऑप्शनल है कि आप लोगों ने कोई भी सब्ज़ी, प्याज हो तो प्याज ऐड कर लें, गाजर ऐड करना चाहते हैं गाजर ऐड कर लें और अगर मटर ऐड करना चाहते हैं तो बॉयल करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको है नहीं कि आप लोगों ने यही यूज़ करनी है तो, क्योंकि मैंने ये यूज़ की है। सब्ज़ी आप लोगों ने ऑप्शनल लेनी है, आप लोग को जो पसंद है आप लोग वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब कि यूं कि पानी डाल के नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी देर इसको ढक्कन देकर स्टीम पर रख देंगे, क्योंकि ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद साइड पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, तो उसके अंदर हमने अपनी चाउमीन ऐड की है और इसके अंदर मैक्रोनी भी है। अगर आप स्पैगेटी अलग लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों मिक्स ली हैं तो मैं मिक्स इसके अंदर ऐड करूँगी, बहुत ही मज़े की लगती हैं। उसके बाद जी ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है और बहुत ही मज़ेदार से चिकन बन गया है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा और इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस एंड 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी सोया सॉस ऐड होगी। ये 3 चीज़ें हैं, ये ऐड करनी है। उसके बाद तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जी डाली है टमाटो केचप, आप चिली गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जी 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मायोनीस ऐड होगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, यकीन जाने मेयोनीज का टेस्ट इसके अंदर जो मज़ा देता है वो बहुत मज़े की लगती है। और ये आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारा तकरीबन हमारी जो है वेजिटेबल्स और चिकन वो रेडी हो गया है और इसके अंदर अब हम अपनी जो मैक्रोनी है वो आप लोगों ने उबाल लेनी है, साथ ही ये 2 काम कर लेने हैं। बहुत ही कम टाइम में बन जाती है ये देखिए बॉयल हो गई है और तकरीबन 90% इसको आप लोगों ने गला लेना है और 10% हम लोग जब मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर हम उसको स्टीम पर रखेंगे तो वो बिल्कुल गल जाएगी। ठीक है, ये देखें
ये देखिए जी मज़ेदार सी हमारी जो वेजिटेबल्स और चिकन है वो रेडी है। और यहाँ पर हम लोगों ने मैक्रोनी और स्पैगेटी इसके अंदर ऐड कर दी हो और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से ऊपर लग जाएं। अच्छा, आप लोगों ने ना स्पैगेटी ये डालने से पहले इसको चेक कर लेना है कि उसके अंदर मिर्च पूरी है या फिर कोई भी चीज़ अगर थोड़ी है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा जब आप लोगों ने ये ऐड कर दी है ना, तो उससे पहले ना इसको अच्छे से पानी से 3-4 पानी से निकाल लेना है मैक्रोनी स्पैगेटी को। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो एक लेसदार चीज़ होती है, मतलब कि पानी सा होता है जो हमारी फिर हम जब मिक्स करेंगे तो उसको ख़राब कर देगी, चिपकती है। तो इस वजह से आपने 2-3 बार पानी से निकाल कर ठंडा करके फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। फिर आपकी जो मैक्रोनी बहुत ही अच्छी बनती है। शर्त ये कि अच्छे तरीके से धुली हो, ठीक है। अच्छा, इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको स्टीम पर रखा है ताकि ये अच्छे से इसके मसाले मसूली जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है वो मैक्रोनी के ऊपर आ जाए और अच्छा सा टेस्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी व स्पैगेटी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है। इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें और अच्छे से कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप आगे किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस तरह की वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। ये देखें मज़ेदार सी हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी स्पैगेटी रेडी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।